Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर 6 का लेक्चर 10 लेकर आया हूं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया जाए अर्थात कैसे मनाया गया किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। किसानों को अफीम की खेती करने के लिए उन्हें पहले से गांव के प्रधान अर्थात गांव के मुखिया के द्वारा उन्हें अग्रिम रकम दे दी जाती थी। बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों का एक समुदाय ऐसा था जो हर समय आर्थिक संकट से घिरा रहता था। बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों का एक समुदाय ऐसा था जो कि आर्थिक संकट से हमेशा घिरा रहता था। 1780 के पश्चात गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश कर दी। 1780 ईस्वी में गांव के मुखिया ने इन गरीब किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश कर दी। सेकेंड पॉइंट, ऋण की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बनाई। ऋण की सुविधा के चलते किसान न सिर्फ अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाते थे, ऋण की सुविधा जो गांव के प्रधान अर्थात मुखिया के द्वारा जो ऋण की सुविधा दी गई किसानों को, उससे बड़ी राहत आई। ऋण की सुविधा के चलते किसान न सिर्फ अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाते थे, अपितु पहले से लिए कर्ज को भी अदा करने की हालात में आ जाते थे। लेकिन इस ऋण व्यवस्था से ऋण लेते ही किसान सरकार और गांव के प्रधान के बंधुआ हो जाते थे। लेकिन सरकार से ऋण लेने के पश्चात किसान जो होते थे गांव के प्रधान के बंधुआ हो जाते थे। बंधुआ क्या होते, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे गुलामी प्रथा चली थी कि उनके अनुबंधित जिसे आज कहते हैं, जिसे अनुबंधित की जब तक सरकार का ऋण अदा नहीं करोगे तब तक तुम प्रधान अर्थात सरकार के अंडर में अनुबंधित हो, तब तक हम आपसे काम करवाएंगे। इसका थर्ड पॉइंट है, किसानों तक अग्रिम और ऋण की धनराशि अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए किसानों तक अग्रिम और ऋण की धनराशि अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए से पहुंचती थी। ये एजेंट गांव के प्रधान को अफीम रकम देते थे। ये एजेंट जो थे गांव के प्रधान को अग्रिम पहले से रकम देते थे और गांव का प्रधान किसानों को यह धनराशि ऋण या अग्रिम रूप से देता था। एक बार ऋण लेने के पश्चात किसान अफीम बोने से मना नहीं कर सकते थे। एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मना नहीं कर सकते थे। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम की खेती करनी पड़ती थी। फसल अफीम के एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। फसल जो होती थी अफीम के एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के पश्चात उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वह इस भूमि पर कोई और अन्य फसल नहीं उगा सकता था। उसे इस फसल को कहीं और बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही फसल के दाम एजेंट द्वारा तय किए जाते थे और ये दाम हमेशा ही बहुत कम होते थे। अफीम के दाम बढ़ने में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। सरकार इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए। सरकार इस बात के पक्ष में थी कि अफीम
का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजेंटों को यह अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर सरकार के खाते में जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व होता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अग्रिम पेशगी लेने से मना करने लगे। बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम उत्पन्न करने वाले किसानों ने परेशान होकर इसकी खेती ही बंद कर दी थी। इसके बदले उन्होंने आलू और गन्ने की खेती अपना ली। बहुत से किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारियों को बेच डाला। ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। थैंक यू क्लास। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।